तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बीए स्टूडेंट क्लासेस में। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो कि हर हाल में, हर ईयर में, प्रत्येक साल में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। हर हाल में इससे क्वेश्चन पेपर आता है। तो उसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सके हैं मैं आप लोगों तक पूरा पेश किया हूँ, यहाँ पर प्रोवाइड किया हूँ। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से पूरा देखेंगे। यहाँ पर जब जैसे कि आप लोगों को कुछ मैंने यहाँ पर आप लोगों को मैंने कुछ वीडियो बता दिया था और कुछ वीडियो बाकी रह गया था। तो जैसे कि कुछ वीडियो जो बच्चे थे, नौकरशाही तक हो गया था हम लोगों का, और उसके आगे स्टाफ से क्या तात्पर्य था ये भी हो गया था। संगठन के मुख्य आधार और संगठन की परिभाषा हो गई थी। विकास प्रशासन भी हो गया था और स्टाफ सूत्र में अंतर ये भी हो गया था शायद, और लोक प्रशासन ये भी हो गया था। तो इसमें का पूरा मतलब क्वेश्चन हो गया था, हम लोगों ने कर लिया था। अब नेक्स्ट पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ आप लोगों तक नहीं पहुंचा है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर ये पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है। और हम चलिए लेकर चलते हैं आपको सेकंड वाले पीडीएफ में। उससे भी बहुत ही 100% सभी क्वेश्चन पेपर, जितने भी क्वेश्चन वहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं वो ज़रूर से ज़रूर आएंगे। सेम इसी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन पेपर हैं, वहाँ पर सभी क्वेश्चन आंसर हैं, तो आप लोग उससे देखना न भूलिएगा। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसा कि आ चुके हैं लेकर हम अपना पीडीएफ, और यहाँ पर सभी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कि जैसे कि पहला क्वेश्चन है, संगठन से आप क्या समझते हैं? संगठन से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य आधारों का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीए 5th सेमेस्टर वालों के लिए। जितने भी बीए पंचम सेमेस्टर वाले हैं ये अच्छे से याद कर लेना। और ये जो किसी का भी यदि स्टेटमेंट है, कथन है, तो ये आप लोगों को अच्छे से तैयार करना, क्योंकि ये आप लोगों को याद रखना है। फिर क्या है, संगठन की विशेषताएं भी दिया गया, संगठन की विशेषताओं को आप लोगों को तैयार कर लेना अच्छे से। और उसके बाद संगठन, ये जो सबसे महत्वपूर्ण है कि संगठन से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य आधारों का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्या है, औपचारिक संगठन और औपचारिक संगठन में अंतर। तो किस प्रकार से अंतर है ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कि यह अधिकार के प्रत्योजन के कारण निर्मित होता है, लेकिन अनौपचारिक क्या होता है, यह लोगों की सामाजिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उदय होता है। फिर क्या है, इसके अंतर्गत एवं एवं कार्यों पर बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत लोगों तथा उनके संबंधों पर बल दिया जाता है। औपचारिक संगठन में क्या होता है, जानबूझकर निर्मित किया जाता है, लेकिन अनौपचारिक संगठन क्या है, यह स्वतः एवं स्वाभाविक रूप से निर्मित होता है। औपचारिक अधिकार किसी पद से संबंधित होते हैं, अनौपचारिक अधिकार किसी एक व्यक्ति से संबंधित होते हैं। इसमें क्या होता है, औपचारिक में कि नियम, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व लिखित रूप से निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन अनौपचारिक में क्या होता है, इसमें नियम तथा परंपराएं अलिखित होती हैं। फिर क्या है, यह उन बाहरी व्यक्तियों से प्रभावित होता है। कौन? औपचारिक संबंध। लेकिन अनौपचारिक संगठन क्या है, यह उन व्यक्तियों से प्रभावित होता है जो समूह के नियंत्रण में होते हैं। औपचारिक अधिकार ऊपर से नीचे अथवा समतल रूप से प्रभावित होता है। अनौपचारिक अधिकार ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होता है। औपचारिक संगठन का आकार बहुत बड़ा हो सकता है, अनौपचारिक संगठन का आकार बहुत छोटा होता है। यह तकनीकी उद्देश्यों के लिए निर्मित किया जाता है। यह मनुष्य की सामाजिक दृष्टि की खोज के परिणाम स्वरूप उदय होता है। यह अधिक अस्थायी होता है। यह क्या होता है, अपेक्षाकृत कम अस्थायी होता है। तो ये था हमारा अनौपचारिक और औपचारिक संगठन में अंतर। फिर देख लीजिए, सभी क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन पेपर है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से विजिट करके सभी का नोट्स बना सकते हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं। फिर क्या है, आधुनिक राज्यों में लोक प्रशासन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन का क्या महत्व है ये देख लीजिए। आप लोग अच्छे से यहाँ पर पूरा चैप्टर है, पूरा का पूरा आप लोगों को विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं इसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रबंधन के अर्थ एवं कार्य की विवेचना कीजिए। तो प्रबंधन का अर्थ क्या है और इसके कार्य क्या है, इसकी आप लोगों को विवेचना करनी है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप लोगों से मैं बार बार बोलता हूँ कि स्टेटमेंट जितना ज़रूरी है इतना ज़रूरी कुछ भी नहीं है। स्टेटमेंट आप लोगों को अच्छे से तैयार कर कर रखना है। यहाँ पर टैरी के अनुसार, सुल्ज के अनुसार और मेयर के अनुसार कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, जैसे कि अन्य लोगों के प्रयत्नों द्वारा पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हो ही प्रबंध है।
प्रबंध वह शक्ति है जो पूर्व निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी संगठन का पथ प्रदर्शन और निर्देशन करती है। प्रबंध किसी संगठन की इकाई के ढांचे द्वारा संपन्न क्रियाओं को प्रकट करता है। तो ये थे तीनों लोगों के स्टेटमेंट। प्रबंध के कार्य देख लीजिए यहाँ पर और अच्छे से पूरा तैयार कर लेना। फिर ये देख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है लोक प्रशासन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है कि लोक प्रशासन एक कला है, व्याख्या कीजिए। तो लोक प्रशासन एक प्रकार की कला है, कैसे कला मतलब किस प्रकार से है कला, उसका आप लोगों को वहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा, स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि क्यों है, आखिर इसको आप लोगों को सिद्ध करना पड़ेगा। तो ग्लेडन के अनुसार एक मतलब थ्योरी भी दिया गया है इनका, कथन स्टेटमेंट लोक प्रशासन कला है, इसका भी यहाँ पर दिया गया है। फिर क्या है कि बजट से आप क्या समझते हैं, बजट से आप क्या समझते हैं और बजट निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बजट से आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। और बजट से प्रमुख सिद्धांत भी आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर क्या, बजट पर संसद द्वारा नियंत्रण हेतु अपनाए गए उपायों का वर्णन कीजिए। तो बजट पर संसद द्वारा नियंत्रण हेतु अपने अपनाए गए उपायों का वर्णन करना, इसको आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है, ये भी क्वेश्चन आता है रहता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना। और साथ में जुड़े रहिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, टेलीग्राम ग्रुप के साथ, सभी जगह आप लोगों के भरपूर मदद किया जाएगा। एग्जाम से पहले आप लोग हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर देंगे आपको। विकासशील देशों में लोक प्रशासन की उभरती समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर भी विकासशील देशों में लोक प्रशासन की जो समस्या आ रही है वो किस प्रकार से समस्या आ रही है उसको लिखना है आपको। फिर देख लीजिए यहाँ पर कुछ हेडिंग दिए गए हैं ये हेडिंग आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेनी है। फिर क्या, नौकरशाही पर मैक्स वेबर के विचारों की व्याख्या कीजिए। तो नौकरशाही पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था आप लोगों को क्या होता है। तो यहाँ पर नौकरशाही वहाँ पर 4 प्रकार के थे, 4-5 प्रकार के थे। तो यहाँ पर नौकरशाही के मैक्स वेबर जो थे उनके बारे में आपको मैक्स वेबर का क्या कथन था उसका लिखना है। क्या राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन एक दूसरे के पूरक हैं, यदि हैं तो किस प्रकार, नहीं है तो किस प्रकार से, इसको आप लोगों को डिस्कस करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से जितने क्वेश्चन आते हैं ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। आप लोगों को इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर क्या है, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका के बीच क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोगों को तैयार कर लेना है कि नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका के बीच क्या अंतर है। तो अंतर जो कुछ है यहाँ पर देख लीजिए आपको दिया गया है, आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। अगर पूरा मैं पढ़ कर पूरा बताते चलूँगा तो शायद 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो जाए। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, आप लोग को शॉर्ट में सभी क्वेश्चन पता चल जाए और आप लोग अच्छे से सबकी तैयारी कर लें। चाहे आप यूट्यूब के जरिए, क्रोम के जरिए या आपके पास नोट्स है तो उससे आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिर क्या है, प्रशासन में पारदर्शिता क्या है, सूचना के अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो प्रशासन में पारदर्शिता क्या है, सूचना के अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी इस पर लिखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को देख लेना अच्छे से। और फिर क्या है, लोक संपर्क क्या है, इसके विभिन्न साधन बताइए, ये भी आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। और आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन है मैं सभी क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड किया हूँ। प्रशासन में भ्रष्टाचार के कारणों पर प्रकाश डालिए, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MIMP, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है सबसे ज़्यादा। प्रशासन में भ्रष्टाचार के कारण क्या है आप लोगों को अच्छे से पता होगा, तो ये आप लोगों को अच्छे से डिस्क्राइब कर देना है। नियोजन से आप क्या समझते हैं, नीति आयोग की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ये जो नीति आयोग है इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता रहता है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। और नियोजन से आप क्या समझते हैं इस पर भी आप लोगों को थोड़ा चर्चा कर लेना है। केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग। और देखते हैं यहाँ तक कि हमारा पूरा पीडीएफ समाप्त हो चुका है। और ये पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम पर, तो जल्दी से देरी ना कीजिए, टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर विजिट कीजिए। 5 सेमेस्टर वालों में फाइल के डिबाउट सेक्शन में जाने के बाद फाइल पर स्वाइप करेंगे, वहाँ पर सभी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।